हेलो गाइज, आज हम लोग क्लास 9 का सेकेंड लेक्चर कर रहे हैं नंबर सिस्टम का। इसमें हम लोग आज डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे कि कुछ किसी भी फॉर्मेट में कैसे चेंज कर दे, डेसिमल को कैसे भी किसी में फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में चेंज करें। इसी बारे में पूरा अच्छे से देखते हैं। आज पूरा एक क्लास लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। जैसे डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.5 to 6.2 2.992 जैसे रिपीट करते रहता है, उस टाइप को हम डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होता है। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग जो मतलब टर्मिनेट कर जाता है, क्या होता है, टर्मिनेट कर जाता है। रिमाइंडर बिकम्स जीरो। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि 1.2, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। तो क्या होता है, रिमाइंडर जो टर्मिनेट कर जाता है, कोई भी डेसिमल होता है टर्मिनेट कर रुक जाता है एक समय के बाद, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिमाइंडर बिकम जीरो, जो रिमाइंडर है लास्ट में वो जीरो हो ही जाएगा कैसे भी करके। 1.4 2.5 जो एक सर्टेन टाइम के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा, जैसे कि वो रुक जाएगा, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो टर्मिनेट नहीं करता है, जो जैसे 1.1.46292 चलते रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1.14.2222 चलते रहेगा, उसको नॉन टर्मिनेटिंग। जो कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, बस उसको रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो, जो रिमाइंडर जिसका कभी जीरो नहीं होगा, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है रिकरिंग। फॉर एग्जांपल रिपीटिंग कैसे हो जाएगा, जैसे कि हम लोग एक सेट, ये तो पहली बात ये नॉन टर्मिनेटिंग में आ गया, जो कभी टर्मिनेट करेगा नहीं। तो फॉर एग्जांपल पहला क्या है, रिपीटिंग, जो टर्मिनेट नहीं करेगा और रिपीटिंग भी करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिपीटिंग बोलेंगे। जैसे कि 1.22222 ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और ये बार बार रिपीट भी कर रहा है, तो ये किसके अंदर आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग का। दो डिवाइड किया गया, एक रिपीटिंग, एक हो गया नॉन रिपीटिंग। तो इसी को बोलेंगे 1.222 चलते रहा, तो क्या हुआ, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और साथ में रिपीट भी कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रिपीटिंग रिकरिंग। रिमाइंडर रिपीटिंग आफ्टर सर्टेन स्टेज, एक स्टेज के बाद वो बार बार क्या करेगा, रिपीट करते रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिपीटिंग। और नॉन अकरिंग नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं करेगा और मतलब कि टर्मिनेट भी नहीं करेगा और वो रिपीट भी नहीं करेगा। सो फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा 1.5246992, कुछ ये क्या कर रहा है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और ये रुक भी नहीं रहा है। तो हम लोग क्या क्या इसमें देखें कि पहला बात क्या क्या देखें इसमें, हम लोग ये देखते हैं टर्मिनेट, जो सिंपल टर्मिनेटिंग, जो क्या होता है सीधे टर्मिनेट करता है। कोई एक डिवाइड करेंगे 1.2 तो 0.5 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सर्टेन टाइम के बाद क्या आ जाएगा, हो जाएगा खत्म। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्मिनेट, जो टर्मिनेट कर जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा हम लोग का, रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, रिमाइंडर कभी भी वो जीरो नहीं होगा। तो वो दो टाइप में आ जाएगा कि रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर वो दो टाइप में कैसे कैसे, रिपीटिंग, जो मतलब कि टर्मिनेट नहीं कर रहा, चलते हैं 1.41, जैसे फॉर एग्जांपल दिए 1.42424242, ये ना रिमाइंडर ना मतलब रिमाइंडर कभी जीरो भी इसका नहीं हो रहा है और बार बार ये रिपीट भी कर रहा है, तो इसके अंदर आ जाएगा ये। फिर ये नॉन रिपीटिंग, जो कभी रिपीट भी नहीं करेगा और कभी टर्मिनेट भी नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे 1.46294। सिंपल सा है, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं, अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं आज का। वो है कि एक नोट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि एक कोई P बटा Q के फॉर्म में, ठीक है, ये क्या है, रेशनल होगा और Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो बताए थे। तो ये रेशनल है, तो अब कोई नंबर को दे देगा सिंपल कि 2/10 2/5 कुछ भी दे देगा और बोलेगा कि बताओ ये टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। तो इसका सिंपल तरीका है कि अगर Q जो है वो 2 और 5 का फैक्टर्स में रहा, नीचे जो Q है, Q जो 2 और 5 का फैक्टर्स में रहा, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग ये एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ओनली प्राइम फैक्टर होगा, इसका क्या होगा, ओनली प्राइम फैक्टर होगा 2 और 5 का। ओनली 2 भी हो सकता है या तो 5 हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि मतलब दोनों हो, लेकिन 2 या 5 का अगर किसी का भी रहा तो वो टर्मिनेट करेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर 5/32 लिखते हैं, ठीक है, तो ये बोलेगा कि नंबर को पहचानो कि ये टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ये तो 2, इसको तोड़ना पड़ेगा 2 या 5 का, जो नीचे Q को जो फैक्टर बनाना पड़ेगा 2 या 5 का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 5 32 कैसे आएगा, तो 2 × 5 टाइम्स लिखेंगे तो कितना होगा, 2 2 4 4 1 2 3 4 5, हाँ तब आ जाएगा 32। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 5/2 का पावर 5, तो ये 2 का पावर में आ गया। 2 का पावर कुछ भी हो सकता है, 2 का पावर XY मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या 2 का पावर भी कुछ हो सकता है, Y का पावर कुछ हो सकता है, तो क्या 2 का पावर 5 आएगा, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर Q को फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में तोड़ लिए हम लोग, 2 का पावर X 5 का पावर Y, मतलब 2 का पावर X भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, दोनों सेम, या फिर ये 0 भी हो सकता है, या मतलब 2 का पावर 0
1 कुछ भी हो सकता है, और 3 5 का पावर भी 0 1 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दोनों सेम हो जाएगा। मतलब कि हर 2 और 5 का फैक्टर्स में अगर तोड़ते हैं हम लोग तो वो टर्मिनेट करेगा डेसिमल, हर टर्मिनेट मतलब हर एक्सपेंशन वो टर्मिनेट कर ही जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं 11/24। तो इसमें क्या हो रहा है, इसको लिख सकते हैं 11, इसको लिख सकते हैं 11। अब नीचे क्यू को फैक्टर्स तो ब्लॉक देखते हैं 24 का, तो सिंपल क्या बनेगा 2 का पावर क्यूब 8, 2 का पावर 8, 8 3 24। तो ये देखो ये पावर आ गया, लेकिन ये क्या आ गया अलग से 3 आ गया, तो क्या हो जाएगा ये टर्मिनेट नहीं करेगा, ये क्या हो जाएगा नॉट टर्मिनेट, बिकॉज सिर्फ ये चाहिए हमको। अब इसमें 3 आ गया अलग से तो ये नहीं होगा। अगर 2 और 5 का अगर फॉर्म में टूटता है, यहाँ 5 रहता तो ये हो जाता। तो बस या तो P मतलब 2 का पावर कुछ भी 2 का पावर x मान लेते हैं इंटू 2 का पावर y, इस तरह 5 का पावर y। तो अगर इस तरह का जो q का फॉर्म में अगर चेंज हुआ तो वो टर्मिनेट कर जाएगा बस। नीचे अगर फैक्टर्स 2 का भी आ जाता है या 0 आ जाता है, 2 का भी आ जाता है या 5 का भी आ जाता है, तो वो सीखा कर रहा है टर्मिनेट करेगा। लेकिन अगर 2 आया और 3 आ गया तो टर्मिनेट नहीं करेगा। अगर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनता है तो टर्मिनेट कर जाता है, और 2 और किसी और का बनेगा तो नहीं करेगा। मैं भी हर केस में ना करे, लेकिन मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि अगर क्यू अगर 5 और 2 और 5 का 2 और साथ में 5 भी रहे तो अच्छा बात है, 2 भी रहे तो भी अच्छा बात है, 5 भी रहे तो भी अच्छा बात है। मतलब तीनों केस बन सकता है, या तो 2 या तो 5 या फिर दोनों साथ में रहे। और इसके साथ कोई और नंबर आता है तो मे भी कर सके, मे भी या ना भी कर सके, ये कोई गारंटी नहीं है। बस यही था, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ पीरियड, मतलब कि लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है। उसके बाद टॉपिक हो गया वो मतलब कैसे पी बाय क्यू के फॉर्म में कैसे डेसिमल को हम लोग चेंज कर सकते हैं, सिंपली टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पहचान सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक हम लोग का लेंथ ऑफ पीरियड। लेंथ ऑफ पीरियड ये क्या होता है, ये किसी का रिपीटिंग नंबर का जो पीरियड पढ़ाए थे ना, पीरियड और पीरियोडिसिटी पढ़ाए थे, तो वही सिंपल वही पीरियड है, पीरियोडिसिटी को पीरियड बोला जाता है। तो अगर 5/7 है तो इससे क्या हो जाएगा 2.142857। तो ये नंबर जितना टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे पीरियोडिसिटी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये तो बता चुके हैं, फिर से एक बार इसका यूज आएगा आगे, इसलिए इसे एक बार और बता दे रहे हैं कि मतलब जिसका भी डेसिमल का नंबर 3.467 ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो डिजिट होता है उससे क्या हो जाएगा, इसका पीरियोडिसिटी हो जाता है। पीरियड 4 क्या हो जाएगा इसमें 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4 पीरियड हो जाएगा। तो ये लेंथ ऑफ पीरियड मतलब कि पीरियड का लेंथ क्या है, तो टोटल कितना भी डेसिमल के बाद होगा पॉइंट, सिंपल क्या हो जाएगा उसका लेंथ हो जाएगा। सिंपल है। अब आगे देखते हैं, आगे कुछ नोट पॉइंट है उस पर देखते हैं, फोकस करते हैं हम लोग। पहला नोट है कि एवरी रेशनल नंबर इज एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल, हाँ कोई भी रेशनल नंबर p/q, याद रखिए p/q या रिपीटिंग भी हो सकता है और टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। मतलब रिपीटिंग डेसिमल को भी हम लोग p/q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और टर्मिनल डेसिमल को भी हम लोग p/q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4.6666 इसको भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। और जो टर्मिनेट कर जाएगा जैसे 4.5 टर्मिनेट कर गया तो इसको भी हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि मतलब कि हम लोग रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों को हम लोग चेंज कर सकते हैं p/q फॉर्म में, रेशनल के फॉर्म में। पहला नोट हो गया। अब दूसरा नोट, हाँ एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर। जो एवरी जो हर डेसिमल जो टर्मिनेट कर जाएगा जैसे 1.5 2.5 इसको हम लोग इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये रेशनल नंबर है। तो क्या बोलेंगे एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज ए रेशनल नंबर। और तीसरा क्या है एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर ऑल्सो, जो रिपीट करेगा वो भी क्या होगा रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे एग्जाम्पल ये रिपीट करते रहेगा तो क्या हो जाएगा ये भी रेशनल नंबर। मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर है और रिपीटिंग डेसिमल भी क्या है मेरा रेशनल नंबर है। बस अब देखो, अब हम लोग कन्वर्ट करके सीखेंगे कि कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, कि एक सिंपल सा कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहला क्या आता है हम लोग का कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इन p/q फॉर्म। ठीक है, तो हम कन्वर्टिंग करेंगे, अब सब कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टिंग ऑफ डेसिमल नंबर इन p/q फॉर्म में। तो सब कन्वर्ट करने का सबसे पहले क्या केस आएगा मेरा, फर्स्ट केस नंबर 1। ठीक है, व्हेन नंबर इज टर्मिनेटिंग नेचर ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर। ठीक है, जो टर्मिनेट कर जाएगा। पहला केस क्या लिया हम लोग कि जब नंबर मेरा टर्मिनेट कर जाएगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे p/q फॉर्म में। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सिंपल एग्जांपल के बारे में सोचते हैं 10
10.567 अभी टर्मिनेट कर गया, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? तो सिंपल जानते हैं कि जितना पॉइंट हटाते हैं उसके बाद क्या लिखते थे, जितना रहता है उतना नहीं देते हैं, तो क्या हो गया, चेंज हो गया, ये हट गया, पॉइंट चेंज हो गया। दूसरा एग्जांपल सिंपल 1.5 है, तो क्या उसके बाद क्या लिख सकते हैं, इसको 5/10 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद कितना है, जितना भी पॉइंट रहेगा उतना नीचे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, 10 लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल 2.46, इसको हटाएंगे कितना जाएगा, 246/100। कैसे, 2 पॉइंट के बाद था तो डबल जीरो नीचे बैठा देंगे 1 के साथ, सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल 10.29, तो क्या हो जाएगा इसका, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, डबल जीरो नीचे आएगा, तो 10,029/100। तो क्या कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग कैसे चेंज कर ले रहे हैं, कितना इजीली चेंज कर दे रहे हैं कि मतलब कोई भी टर्मिनेट करेगा 1.5 तो क्या लिख सकते हैं 15/10, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 10 तो नीचे 10 आ जाएगा। फिर 4.2692 सिंपल, तो क्या हो जाएगा 4629/1000। सबसे सिंपल तो यही है कि जब नंबर को टर्मिनेट कर जाएगा तो कैसे चेंज करेंगे, डेसिमल से फ्रैक्शन में, बस सिंपल सा कि जितना कोई पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट है नंबर उतना नीचे से उतना जीरो नीचे बिठा देंगे, बस सिंपल सा है। अब दूसरा कन्वर्जन है वो देखते हैं। अब हम लोग केस 2 देखते हैं कि फिर केस 2 में क्या लेंगे हम लोग। तो केस 2 में क्या है, व्हेन नंबर इज ऑफ नन टर्मिनेटिंग, मतलब जो टर्मिनेट नहीं करेगा, प्योर रिपीटिंग, मतलब जो टर्मिनेट करेगा वो प्योर रिपीटिंग, मतलब रिपीट करते रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1.4646 का बार लगा देते हैं, सिंपल फॉर एग्जांपल इस तरह का नंबर, प्योर रिपीटिंग पूरा लिख देते हैं। रिकरिंग नेचर, मतलब जो बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, मतलब कि फॉर एग्जांपल किस तरह का नंबर ये बोल रहा है कि व्हेन नंबर इज नन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं करेगा और प्योर रिपोर्टिंग जो रिपीट भी करेगा। फॉर एग्जांपल 1.2222222 2.464646। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2.46 का बार, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1.2 का बार, मतलब जो नंबर रिपीट करेगा उस पर बार लगा देंगे तो वो क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। फिर 3.629 तो इसके अंदर 3 लग जाएगा, तो इस पर क्या लिख सकते हैं हम लोग 3.629 का बार। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब जो नंबर बार बार रिपीट करेगा उसके ऊपर बार लगा देंगे, जितना नंबर बार बार रिपीट करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नन रिपीटिंग, मतलब नन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं करेगा और प्योर रिपीटिंग करेगा। तो ठीक है, अब हम लोग ऐसे नंबर को कैसे चेंज करेंगे उसका स्टेप हम बताते हैं। तो पहला स्टेप है, ठीक है, ऑफ्टेन द रिपीटिंग डेसिमल आर पुट इज इक्वल टू एक्स। मतलब देखो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, उसकी मदद से देखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हम लोग इसको कैसे चेंज करना है। एग्जांपल 1, ठीक है, 0.57, ठीक है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो पहले स्टेप पढ़ते हैं कि स्टेप कौन सा स्टेप हम लोग पहला स्टेप में क्या बोला है, ऑफ्टेन द रिपीटिंग डेसिमल एंड पुट इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो नंबर वो दिया रहेगा उसको इक्वल टू क्या करना है हम लोग को, एक्स कर देना है। तो 0.57 इक्वल टू एक्स, ठीक है, हम लोग उसको एक्स मान लेंगे जो नंबर दिया हुआ रहेगा। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप यही है, स्टेप 1 क्या है, जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा डेसिमल में, मतलब सिंपल से फॉर्म में सिंपल चेंज करके इसको इक्वल टू क्या करना है, एक्स करना है। दूसरा फॉर्म है डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट हैविंग बार ऑन देयर हेड। अब हम लोग को देखना है कि कितना उसका हेड में, मतलब जिसका जो नंबर उसके हेड में कितना बार है, तो कितना है, 2 नंबर है, ठीक है, क्या है, 2 है, ठीक है। दूसरा डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट हैविंग बार ऑन देयर हेड्स, मतलब कितना सारा डिजिट का बार दिया हुआ है, ठीक है, वो चीज को बारे पर डिटरमाइन करना है। तो कितना है इसमें, 2 है, ठीक है, लिख लेते हैं इधर। इफ ए रिपीटिंग डेसिमल हैज 1 रिपीटिंग मल्टीप्लाई बाय 10, अगर इसमें जो नंबर में देखें किसी का हेड पे, जैसे 4.6 तो एक हेड है, 2.96 इसमें 2 हेड है, 3.467 3 हेड है, ठीक है। अगर सिंगल रहा तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 10। अगर 2 बार रहा तो मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे 100, अगर 3 रहा तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000, मतलब जितना उसके बार पे 100, जितना बार पे उसका मतलब नंबर पे डिजिट पे बार रहेगा उतना से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर 1 रहेगा तो 10 से करेंगे, 2 रहेगा तो 100 से करेंगे, 3 रहेगा तो 1000 से करेंगे, 4 रहेगा तो 10,000 से करेंगे। तो ठीक है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ कितना से, कितना हेड है हम लोग के ऊपर, तो 2 है, तो कितना 2 के लिए कितना बोले थे हम लोग 100 से, तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये,
हाँ इधर इसको इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, इसको सिंपल सा बात है 57.57 बराबर ये कितना हो जाएगा 100x, दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई किए तो 2 जीरो इधर आ जाएगा तो 57/57 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा हो गया 100 बाय मल्टीप्लाई। अब इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 1, इसको हटा देते पहले इधर से, इसको इक्वेशन 2 मान ली, इसको इक्वेशन 1। फिर हम अगला स्टेप पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्ट द नंबर इन स्टेप 2 फ्रॉम नंबर ऑफ 1। अब जो हम लोग इसको माने हैं स्टेप 2 को, मतलब जो 2 माने इक्वेशन 2 को माने, इक्वेशन से क्या करना है हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन से क्या करना है सब्ट्रैक्ट, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 57, सिंपल का कि जीरो में सिंपल इसको माइनस करेंगे, ई खत्म, जीरो जीरो हो जाएगा, 57 में जीरो जाएगा कितना हो जाएगा 57 बचेगा। अब 100x में 1x कितना बचेगा 99x बचेगा। अब क्या करेंगे हम लोग x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 57/99, तो क्या हो जाएगा चेंज हो गया ये नंबर, देखिए चेंज हो गया सिंपल सा फॉर्म में। तो बस यही था, अब वही बोला है सब्ट्रैक्ट कर लिए। अब डिवाइड बोथ साइड x विथ इक्वेशन फ्रॉम द कोएफिशिएंट ऑफ x, वही किए डिवाइड किए, इधर से इधर ले आए, 99 को इधर ले आए, तो बस राइट द रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, जो नंबर है सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको काट के फिर लिख देंगे। तो सिंपल सा एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। क्या किया हम लोग फर्स्ट स्टेप में, अब हम लोग एक लाइन में स्टेप समझा देते हैं कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे 4 यही दिया हुआ है 5 6, तो कोई भी नंबर दिया तो क्या करेंगे उसको हम लोग पहले x मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद जितना उसका हेड पे बार रहेगा, जितना नंबर ऑफ डिजिट के ऊपर बार रहेगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना था 2 था, तो कितना से मल्टीप्लाई किए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किए, 100 से इंटू किए। ठीक है, 100 इंटू किए तो क्या होगा इसमें 100 इंटू तो दो यूनिट इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 57.57, इसमें क्या हो जाएगा 100x, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन मान लेंगे, अभी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 57 में 57 जाके कितना बचेगा 0, 57 में 0 जाके कितना बचेगा 57, ये खत्म हो गया 57 तो क्या हो जाएगा इसमें, अब 100x में x जाके कितना बचेगा 99x, अब x बराबर कितना हो जाएगा 57/99। बहुत सिंपल था, समझ में आ गया, यही करना था। एक और कोई एग्जांपल लेते हैं और ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आएगा, अपने 3 वाले लेते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या चाहिए हम लोग के बीच, x बराबर 1.256 ये है। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, इसको मान लेना है x, क्या मान लेना है x। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बार है इसमें 3 बार है, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग कितना 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1256.256, इसे 1000 मल्टीप्लाई करें तो तीनों उठ के इधर आ जाएगा, और जो बचेगा रिपीट कर रहा है, रिपीट करते रहेगा पार्ट। वो सेम पिछले बार भी हम लोग इसे किए थे कि जो जितना डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो तीनों उठ के इधर आ जाएगा, और फिर जो रिपीट करेगा बार बार रिपीट करेगा। तो उसको हो गया, अब इक्वेशन 2 इसको मानना है, इक्वेशन इसको मानना है। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इसको हटा दो तो क्या हो जाएगा 999x इक्वल टू, इसको सिंपल से माइनस 1 से माइनस कितना हो जाएगा 1255, इस तो सिंपल कट जाएगा, मतलब 1256 में 1 जाके तब जाएगा 1255, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1255/999। बस सिंपल सा है, समझ में आ गया। क्या करना है, सिंपल कुछ करना नहीं है, जो नंबर दिया हुआ उसको x मानना है। अब x इक्वल टू जो दिया वो लिख लेंगे। अब जिस नंबर जितना पे बार रहेगा, जितना डिजिट के ऊपर उतना बार से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 1 रहेगा तो 10 से 2 रहेगा तो 100 से, 3 रहेगा तो 1000 से, तो इसमें 3 था तो 1000 से किया, 100x आ गया, इसमें मल्टीप्लाई किया 100x आ गया, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 125 इधर रहेगा, जो रिपीट करते रहेगा। अब इसको इक्वेशन 2 मानना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो 999 इसमें से इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100,000 माइनस x, तो क्या हो जाएगा 99x। अब इसको माइनस करेंगे इससे तो 1256, तो इसमें 1 जगह तो 125, तो x इक्वल टू आ गया मेरा, ये सिंपल है। अब लोग देखते हैं केस 3। केस 3 में क्या है अलग सो देखते हैं। अब हम लोग केस 3 देखते हैं कि केस 3 में क्या होगा। सो 2 केस सीख लिए हम लोग, एक जो टर्मिनेट कर जाता है, जो टर्मिनेट नहीं करता, तीसरा केस भी सेम उसी तरह जो टर्मिनेट नहीं करता है। तो केस 3 में क्या होगा, व्हेन नंबर ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं करेगा, सेम केस है वही जो टर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, वो डिफरेंस देखते हैं। एंड वही है मिक्स्ड रिपीटिंग, क्या होगा मिक्स्ड रिपीटिंग, जो मिक्स्ड रिपीट करेगा। मिक्स्ड रिपीट क्या होता है वो समझाते हैं सबसे पहले हम लोग। मिक्स्ड रिपीट क्या होता है 1.23, ये क्या हो गया मिक्स्ड रिपीट, कैसे हो गया,
हम लोग पहले क्वेश्चन देखे जो बार बार रिपीट कर रहा है वो क्या हो रहा था 1.2 का बार, मतलब 1.2222 मतलब पॉइंट के बाद सारा कुछ रिपीट कर रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है मिक्स रिपीट में क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद कुछ नंबर रिपीट नहीं करता, कुछ रिपीट करता है। तो एग्जाम्पल ये हो गया कि मिक्स रिपीटिंग ये हो गया, क्योंकि ये पॉइंट के बाद एक नंबर इसका रिपीट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 1.462 फिर 2 तो ये मतलब क्या कर रहा है 2 रिपीट कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग मिक्स्ड रिपीटिंग पढ़ेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए रेशनल नंबर में सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि ये मिक्स्ड रिपीटिंग को सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग चेंज करते हैं किसमें प्योर रिपीटिंग में। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग ये इस तरह का अगर रेशनल में चेंज करना है तो ये क्या है मिक्स्ड रिपीटिंग में है, और हम लोग इसको चेंज करते हैं किसमें पहले प्योर रिपीटिंग में चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग पहले ही इसमें इसको मिक्स्ड रिपीटिंग बनाने के लिए मतलब प्योर रिपीटिंग बनाने के लिए इसको पहले ही हम लोग चेंज कर देते हैं, पहले ही मतलब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जितना नंबर रहा पॉइंट के बाद उतना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। तो इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12.3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये मिक्स्ड रिपीटिंग मतलब प्योर रिपीटिंग में जाएगा। तो इसके बाद ये क्वेश्चन तो सॉल्व करने हम लोग सीख ही लिए हैं। तो सिंपल ये क्या होगा कि अगर जो मिक्स्ड रिपीटिंग रहेगा उसको हम लोग पहले क्या करेंगे हम लोग रिपीटिंग में चेंज करेंगे, प्योर रिपीटिंग में चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करने आता ही है। तो इसका भी कुछ स्टेप देखते हैं कि ये किसको क्या करना पड़ेगा पहले हम लोग। तो पहला स्टेप में हम लोग सीधा पहले बता देते हैं, स्टेप वाइज पहले बता देते हैं फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। पहले स्टेप वाइज बताते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। x इक्वल टू 15.712, ठीक है। अब ये 12 रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है। ये क्या है मेरा मिक्स्ड रिपीटिंग है। इसको पहले किसमें चेंज करना पड़ेगा प्योर रिपीटिंग में। किसे चेंज करते हैं पहले स्टेप पढ़ते हैं। ऑफ्टेन द मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल एंड राइट इन इक्वल टू x। सिंपल जो मिक्स्ड रिपीटिंग है उसको क्या मानेंगे x मानेंगे, x मान लिए। पहला स्टेप में हमेशा यही करना है। दूसरा क्या है डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर ए डेसिमल पॉइंट विच डू नॉट हैव बार ऑन देयर लर्न जस्ट वन डिजिट विदाउट जस्ट आफ्टर ए डेसिमल पॉइंट। जैसे देखो कि हम लोग कोई क्या बोल रहा है कि मतलब 2.4646 ये तो क्या हो जाएगा ये तो सिंपल रिपीटिंग हो गया। अब अगर 2.46466666 रहा तो क्या हो गया ये रिपीट कर रहा है लेकिन ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि जितना नंबर पे रिपीट करेगा तो उसको पहले चेंज करना किसमें पड़ेगा हम लोग को, उसको चेंज करना पड़ेगा सिंपल प्योर रिपीटिंग में। तो ठीक है कैसे चेंज करेंगे तो देखते हैं। मल्टीप्लाई अगर सिंपल अगर एक डिजिट रिपीट करेगा तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे पहले 10 से करेंगे, तब ये 7 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये बन जाएगा रिपीटिंग बन जाएगा, मतलब बार बार रिपीट करेगा प्योर रिपीटिंग बन जाएगा। तो सबसे पहले पहला स्टेप में क्या करना हम लोग को इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक नंबर रहा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दो नंबर रहा जैसे x बराबर रहा 15.71222, अब ये क्या हो जाए दो नंबर बन गया तो इसको सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 7 क्या आ जाएगा 7 कैसे इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करने आगे जानते ही हैं। तो क्या करना है जितना नंबर वो नन रिपीट जो रिपीट नहीं करेगा उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक नंबर रिपीट नहीं कर रहा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर नहीं करेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 157.12 का बार सिंपल आ गया। तो सिंपल आ गया। अब वही करेंगे। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 हमेशा से मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब क्या करना है, अब हम लोग क्या सीखे थे उसको अगला स्टेप तो जानते ही हम लोग जो हम लोग पीछे सीखे थे कि अब कितना है इसके ऊपर पॉइंट के बाद कितना बार में 2 पे बार है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल वही कैसे है तो कितना हो जाएगा इसमें 10 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000x हो जाएगा। 2 रिपीट कर रहा है इसके बाद 1 2 1 2 1 2 1 2 तो 2 से मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1000x हो जाएगा। अब इसको जो मल्टीप्लाई करें तो 15712 इधर आ जाता है जानते हैं। इसको 1 2 जो रिपीट करता है 1 2 रिपीट करते रहता है। अब क्या करेंगे हम लोग अब सिंपल उसके बाद कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 3 को माइनस करना है इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 तो कितना हो जाएगा 1000 में जाएगा तो 90 इसको इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 990x। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। अब अगर इसको में से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का। अब जैसे कि अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे इक्वेशन 1 में तो 1000 माइनस कितना करेंगे 10 तो 9 लग गया। अब इसको इसमें माइनस करेंगे कितना जाएगा 15555। इसमें से अगर इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा इतना जाएगा। अब इसको चेंज हो गया x इक्वल टू कितना जाएगा 1555/1999 चेंज हो गया आंसर आ गया। तो क्या हम लोग सीखे 3 केस सीखे कि एक टर्मिनेट कर जाता है एक टर्मिनेट नहीं करता है और जो मिक्स रिपीटिंग रहता है जैसे कि ये वाला कि 15.712 रहा ये मिक्स रिपीटिंग होता है। तो सबसे पहले किए क्या इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले ये मिक्स्ड रिपीटिंग में था कि पॉइंट के बाद एक नंबर था जो रिपीट नहीं कर रहा था, इसको बोलते हैं मिक्स्ड रिपीटिंग। इसको पहले चेंज कर लेते हैं हम लोग मिक्स्ड रिपीटिंग को चेंज करते हैं प्योर रिपीटिंग में। तो प्योर रिपीटिंग हो जाएगा पॉइंट के बाद जो आ जाएगा। तो ये चेंज किससे होगा पहले ये सोचते हैं कि ये चेंज किससे होगा। अगर एक डिजिट रहा तो अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये चेंज हो जाएगा मिक्स्ड प्योर रिपीटिंग में। तो एक नंबर था इसलिए 10 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ा तब ये पहले किसमें चेंज हो गया प्योर रिपीटिंग में। अब दूसरा नंबर जो है
1000। अब दूसरा, अब ये आ गया, इसमें किस में आ गया, इसमें आ गया, सिंपल से क्वेश्चन में आ गया। अब इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्या है कि पॉइंट के बाद जो रिपीट कर रहा है उसको सॉल्व करना तो सीख ही लिए कि प्योर रिपीट में कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जब पॉइंट के बाद कितना नंबर डिजिट रिपीट कर रहा है, कितना बार है 2, तो इसको मल्टीप्लाई कितना किए हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई किए इस नंबर को, 10x इंटू 100 किए, तो सिंपल ये आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई किए, फिर इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 कर दिए, तो सॉल्व होकर आ गया आंसर। और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा हम लोग का। हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग कुछ कुछ नोट पॉइंट देखते हैं, बस वो लास्ट रहेगा आज का। एक एक करके नोट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले नोट पॉइंट क्या है हम लोग का, हम लोग आज का लास्ट टाइम देखते हैं कुछ नोट पॉइंट बस, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगा आज का। हम लोग जैसे पहले बोले थे कि P बटा Q जो फॉर्म में रहेगा, जो Q अगर डज नॉट इक्वल टू 0 रहता है, उसमें अगर Q अगर इस फॉर्म में रहा 2 का पावर n 5 का पावर n, तो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट करेगा। और ये डज नॉट इक्वल टू रहा तो क्या होगा, वो रिपीट मतलब टर्मिनेट नहीं करेगा। सिंपल से जो 2 और 5 का जो प्राइम फैक्टर बनेगा वो हो जाएगा। फिर ऑल क्या है, ऑल द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इज रेशनल नंबर। जो टर्मिनेट करता है वो भी रेशनल, 2.5 वो भी रेशनल नंबर होता है, जो रिपीट नहीं करता है वो भी रेशनल होता है। वो हम लोग देख लिए कैसे चेंज करना, वो भी देख लिए। फिर अगला पॉइंट क्या है, ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आर इरेशनल। जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेट नहीं करता है, ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह √2 का वैल्यू 1.4678 9 10, ये कहाँ पढ़े हम लोग, इसको चेंज करना तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। सम एंड डिफरेंस एंड रेशनल एंड इरेशनल इरेशनल। फॉर एग्जांपल √3 माइनस √2 क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। √3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये भी इरेशनल हो जाएगा। मतलब जो कुछ इरेशनल नंबर और माइनस में कुछ करेंगे इरेशनल नंबर तो भी इरेशनल होगा, कुछ इरेशनल में माइनस करेंगे सिंपल नंबर भी क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। अब जैसे √3 नेगेटिव √3 ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। सिंपल सा बात है। सम करेंगे √3 + 2 ये भी क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। √3 माइनस 2 ये भी क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। प्रोडक्ट करेंगे इरेशनल, ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। मतलब जो इरेशनल नंबर में कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करे वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ठीक है, आज के क्लास में इतना ही देखते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्लास में हम लोग कुछ कुछ अच्छा क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा से क्लियर होगा हम लोग का। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, बाय।